को आंतरिक शुद्धता एवं आज भक्ति योग के द्वारा हम हमारे सॉफ्टवेयर को एनरिच करते हुए कैसे हार्डवेयर से जीवन जीने की कला सीख सकते हैं, इसमें हमारा मार्गदर्शन आज करेंगे। इसके लिए मैं आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथ ही हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल सर प्रोफेसर रवि नारायण कर का, हमारे समस्त एकेडमी सुनीता आप म्यूट पर हैं। हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल सर प्रोफेसर रवि नारायण कर का स्वागत करती हूँ। प्रिंसिपल सर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में यंगेस्ट प्रिंसिपल होने के साथ ही किसी भी इवेंट को फर्स्ट स्टार्ट करने में हमें मोटिवेट करते हैं। सर का निर्देशन हमेशा हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायक रहता है और एक विजनरी, डायनेमिक और इनोवेटिव आइडियाज को हमारी कमेटी पूरा करने में भरसक प्रयास करती है। सर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। धन्यवाद। सर इट्स ओवर टू यू। सर आप अनम्यूट कर सकते हैं। सभी को नमस्कार। सीमा मैडम आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ। आप म्यूट पर थे, बस यही कहना था, सुनीता ने बता दिया। अच्छा, सभी को मेरा नमस्कार और स्वामी जी को प्रणाम। और हम सब पुनः एकत्रित हुए हैं आज, जो हम लोगों ने इतना बड़ा क्या कहते हैं जो पन लिया है कि ये 15 दिन का जो योग दिवस बना रहे हैं और इंटीग्रेटिंग माइंड, बॉडी एंड सोल, वी आर गोइंग टुवर्ड्स इट्स। एक हफ्ता आज पूरा होने जा रहा है और शायद आज पूरा हो ही गया है, तो इस पे बहुत खुशी की बात है। और स्वामी जी आने पे इस पे और काफ़ी वी हैव बेनिफिटेड इमेंसली। और हमारा जो स्टूडेंट्स हैं पर्टिकुलरली उनका स्पेसिफिक जो स्वामी जी का कुछ कहिए योगा का टिप्स है, चाहे अपना अंतरात्मा को झांकने की योगा के थ्रू जो उन्होंने मेथड्स बताए हैं, बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहा है। और इसी उम्मीद के साथ स्वामी जी आज का जो लास्ट पार्ट है लेक्चर का, उससे भी हम लोग सारे सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। और आप सभी इसके लिए बधाई के पात्र है, चाहे डॉक्टर सीमा नवास जो हमारा सी इज लीडिंग द सेंटर फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट है, VS जग्गी जी हमारा जो कन्वीनर है स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का, NSS का कन्वीनर जसबीर जी, और बाकी तमाम जितना लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, IQAC का डॉक्टर कुशा तिवारी मैडम, गायत्री मैडम, सुनीता पुनिया जी भी एक्टिवली योगा सिखा रही है सबको। तो ये बहुत बड़ा काम है 15 दिन तक करना, निरंतर रोज। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर एन एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, बट आप लोगों ने इसको अंजाम दिया, इसलिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। और सबसे ज़्यादा बधाई तो बनता है जो हमारा पार्टिसिपेंट्स है डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से, और कुछ अपने बच्चे भी हैं और कुछ हमारा फैकल्टीज़ भी मैं देख रहा हूँ रोज़ अटेंड करते हैं। और बहुत ही खुशी की बात है कि हमारा जो सीनियर मोस्ट फैकल्टी है डॉक्टर विनोद शर्मा साइंस में, विनोद जी भी रोज़ इससे अटेंड करते हैं, परफेक्ट टाइम में आ जाते हैं। तो इसलिए आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। इसी के साथ मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि सभी लोग स्वामी जी को सुनने के लिए उत्सुक है। और इसी के साथ हम लोग मैं आपसे आप अपना जो वाणी है इसको विराम देता हूँ। आप सबको पुनः स्वागत। नमस्कार स्वामी जी। सर आप स्वामी जी, सर आप अनम्यूट कर सकते हैं। Yeah, thank you. Now I am unmuted. Okay. So thank you all. Let's start with the Shanti mantras. Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate. Om Shanti
शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम तत् सत्। So, we had discussed at length previously about two aspects of sadhana. The first one was these whole philosophy of Sankhya, that we dealt with it. And then we dealt with the Yoga Darshana, which is the technical part of Sankhya Darshana. This whole theory about creation, Purusha and Prakriti and everything. And then later on, we started dealing with what? Karma Yoga. Because karma is essentially one important step towards cleansing your consciousness. If your consciousness has not been dusted and cleaned, it shall not enable you to quickly start studying Vedanta or achieving make any great progress, because you're kind of stuck in between. So it's advised that in order to go to higher level of sadhana, you must have, and you cannot be here without any karma. Even a yatra is impossible without doing karma, and Bhagavan sort of makes it very clear to Arjuna. Today we are going to deal with the idea of bhakti yoga. And bhakti here is essentially how to connect with God in a very personal way. Okay, so how do we do that? And that's a very big challenge. We'll try to unravel this whole meaning of what is bhakti. A correct translation of bhakti into English is very challenging. There's no exact translation. Love, devotion, obedience, loyalty. These words are nowhere close to what we think by bhakti, what we mean by bhakti. Our darsana is kind of has their roots etymologically in Sanskrit. It comes out of the bhaj dhatu, and it has a range of meaning. And therefore, let's look at how Bhagavan has talked about bhakti. So I will start with giving you some general ideas about bhakti. I will mix English with Hindi. Can you just tell me how many students are there? Sunita ji, can you give me how many broad students? Can I be more English or more Hindi? What do you want? If less students, I can go on in English. Or there are a lot of students. Can you give me a tip? How many students are there? Because I'm now connecting through the phone, so I cannot actually see how many people are there. Around 30 students are here. Okay, so I would mix Hindi and English, I understand. So भगवान कहते हैं, भगवान भगवद गीता में 7th chapter में मेरे चार भाग में विभक्त करते हैं, जितने सारे भक्त हैं उसमें कुछ है आर्त मतलब जो आतुर हैं, उन्हें तकलीफ है इसलिए मुझे वो पुकारते हैं। कुछ जिज्ञासु, वो जानने का इच्छा करते हैं। आप जितने सारे स्टूडेंट्स हैं, एक तरह से आप जानने का इच्छा करते हैं, भगवान का भी मदद मांगते हैं। जिज्ञासु जानने का इच्छुक है। और है अर्थार्थी, यू वांट टू अचीव समथिंग इन लाइफ लाइक जॉब, मैरिज, चिल्ड्रंस एजुकेशन, हाउस, व्हाटएवर यू वांट टू अचीव, you have the dharma, artha, kama, moksha. Artha is one of the purusharthas. And finally, jnani, who has kind of left this whole business of our fear and this and that. He's established in jnana. He doesn't see God as different from him. It's a very highest state. We will go there. Broadly, let's look at a few words which you all the time listen in your everyday life. What is this bhakti all about, isn't it? You have heard ideas about. Before we go to these ideas, let's look at it historically. भक्ति का उद्भव कैसे हुआ? क्या वैदिक काल में भारत में भक्ति पे गुरुत्व दिया जाता था? नहीं, कर्म को बहुत गुरुत्व दिया जाता था। बाद में हमारे वेद, हम पहले वाली बात किए थे, you have the karma kandas, the sanhitas, then you have the brahmanas, in which the mantras are given a certain context, जिसमें कैसे क्या करना है, पूजा उसका चर्चा है। अर्चना वाले जितने सारे पूजा अर्चनाएं हैं उनका पद्धतियों के बारे में चर्चा है। उसके बाद आरण्यक में ये जो अर्चनाओं का पद्धतियां हैं उनका अर्थ क्या है उसके ऊपर ध्यान। और बाद में उपनिषद यानी वेदांत में आत्मा के बारे में, हमारा लक्ष्य क्या है जिंदगी का। तो धीरे धीरे कर्म से लेकर आत्मा तक एक पर्याय को पूरा करते हुए अंतिम में हम आत्मस्थ हो जाते हैं। ऐसे हमारा दर्शन जो हमारा सिस्टम है। भक्ति का ज्यादा उल्लेख
उस काल में नहीं था, लेकिन बाद में जो पुराणिक एज कहते हैं 18 पुराण व्यासदेव भगवान ने लिखा, ये ट्रेडिशनल व्यू है। कुछ लोगों का कहना है कि बहुत अलग अलग लोगों ने लिखा, लेकिन व्यास के नाम पे भरपाई कर दी किताबों का। ये कुछ मॉडर्न लोगों का कहना है, वो लड़ाई में अंदर हम नहीं घुसेंगे, लेकिन यह कि वी हैव अ लॉट ऑफ पुराना। और ये पुराण क्यों लिखे गए? क्योंकि जो वेद था उसको मुश्किल होता था समझना, इसलिए पुराणों के माध्यम से जो वैदिक सत्य हैं, कर्मकांड नहीं, जो मूल सत्य हैं, उपनिषदिक सत्य हैं, उसको आम जनताओं के पास कैसे पहुंचाया जाए। तो पोस्ट वैदिक पीरियड में, उत्तर काल में, ये पुराण रचना के काल में भक्ति के ऊपर बहुत गुरुत्व दिया गया। पहला चीज है कि जो जो रिचुअल्स है, उस टाइम तो आप जानते हैं त्रैवर्णिक था सिस्टम, मतलब जिसका जन्म हुआ हो वही वैदिक कर्म कर सकता है, सबका अधिकार नहीं था, कुछ लोग बाहर रह जाते थे। इसलिए जो पुराणों में है ये कर्मकांड का कोई पर्याय नहीं, सीधे भगवान से जुड़ेंगे। जैसे क्रिश्चियनिटी में आपका प्रोटेस्टेंट फेथ है, उसमें सीधे लोग जोड़ते हैं, वहां पे देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन हु इज रिच हु इज पुअर, उसमें धनी कौन है, ज्ञानी कौन है, सुंदर देखने में कौन है, असुंदर कौन है, ये सब नहीं। भगवान दिल को देखते हैं, आपके चेहरा को नहीं देखते हैं। ये जो समता एक तरह से, और सर्वात्मकता, इंक्लूसिवनेस, जैसे आप देखेंगे जो नारद भक्ति सूत्र है उसमें वो कहते हैं अनिर्विचयनम। Yeah, so first thing is that, and second thing is he says this प्रेम भक्ति जो है वो अनिर्वचनीय, उसका बात नहीं कर सकते। जैसे कोई लड़का, when he sort of लड़का हो लड़की हो, these days everybody is trying to have a boyfriend or girlfriend. It has become a new culture, unlike our times. Now, if you ask them why you like that boy or girl, a lot of people cannot explain to you, isn't it? Now, this relationship between man and God, between you and God, is in fact much more intense. प्यार से कुछ ज्यादा ही मतलब क्या कहेंगे उसको, इंटेंस है, बहुत इंटेंस एक्सपीरियंस है। ओके, एंड देन ही सेइंग दैट दिस परम स्वरूपम, परम एव स्वरूपम, दिस पर्टिकुलर जो है इट्स वेरी सूक्ष्म, इट्स वेरी सटल, यू कैन नॉट एक्सप्रेस दैट इन वर्ड्स। प्रेम के बारे में आप बात नहीं कर सकते। एक देयर इज वन गुड एग्जांपल, यशोदा माँ कृष्ण को लेके गोद में बैठा के एक थप्पड़ मारी, मिट्टी खा रहे थे और अपना मुंह खोल दिए। वो जो मुंह खोल दिए यशोदा माँ, उनके मुख गह्वर के अंदर, मुंह के अंदर विश्व ब्रह्मांड को देखी। अब ये चीज और किसको बताएगी तो लोग उसे क्या कहेंगे, बेचारी पागल हो गई है, बेटा के मुंह पे वो पूरा विश्व देख रही है। इसलिए आपका जो भक्ति में अनुभव होगा, हो सकते हैं आप कृष्ण जी के सम्मुख में बैठे और भक्ति भाव में रो रहे हैं, कृष्ण जी आपको देखे मुस्कुराए, बोले डर किसका है, मैं हूँ। आप जाके पापा को बता के, पापा कृष्ण जी बताए हंस के कि मैं हूँ, तुम डर क्यों रहे हो? पापा बोले बेटी थोड़ी पागल हो रही है, तो उसे दवाई खिलाओ। तो प्यार जो है ये अनिर्वचनीय है, उसको हम समझा नहीं सकते। दूसरा चीज है ये इगैलिटेरियन है, सामाजिक समता को लाता है भक्ति। इसमें रिच पोर कोई नहीं है, नास्ति तेषु जाति विद्या रूप कुलधन क्रियादि भेद। ये नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं कि जो भक्ति का जो आलोचना हम कर रहे हैं यहाँ पे, ये वैदिक परंपरा नहीं है, वैदिक परंपरा से उत्तर काल में है और उत्कृष्ट भी है। क्यों? नास्ति तेषु, यहाँ पर जाति, आप कौन से जात के हैं, विद्या कितना पढ़े हैं, रूप कितना सुंदर है देखने में, कुल कौन से कुल में पैदा हुए, राजवंश में है, गरीब वंश में है, धन कितने पैसे हैं आपके पास, क्रिया कौन सा नौकरी कर रहे हैं, ये सब जो भेद हैं वो भगवान को मंजूर नहीं है। भगवान को कोई आग्रह नहीं उसके ऊपर। भगवान सिर्फ एक चीज देखते हैं, क्या ये मुझे ढूंढ रहा है, बस उनको एक ही चीज का आग्रह है। और वो आग्रह आप में नहीं है। आपके पास भले कितने पैसे हैं, आप रेशम का गद्दा लगा दें, सबसे कॉस्टली ऑर्किड फ्लावर्स के लाके माला पहना दे, भगवान इसको ग्रहण ही नहीं करते। जानते हैं ये पैसा मुझे दिखा रहा है अपना, इसका तो कोई भक्ति वक्ति मेरे तरफ नहीं है, और भगवान इसको बड़े आराम से देख लेते हैं। इसमें 2-3 स्टोरी है, मैं तो 1-2 बताऊंगा। दिस भक्ति कल्ट इज वेरी पावरफुल इन साउथ इंडिया, बंगाल में, उड़ीसा में, आपका जो तुलसीदास, और नॉर्थ इंडिया में और कश्मीर, वो वहां पे भी कश्मीरी शैविज्म में, साउथ इंडिया में भी जो नाइनर्स हैं वहां पे भी बहुत पावरफुल है भक्ति ट्रेडिशन। जैसे जगन्नाथ के टेम्पल में ना पुराना टाइम पे
वो जो अस्पृश्य होते थे, जिसको कहता था अनटचेबल शेड्यूल कास्ट, उन्हें मंदिर के अंदर छोड़ते नहीं थे। तो अब एक आदमी था बेचारा, वो लोअर कास्ट का था, मंदिर के अंदर उसको छोड़े नहीं, तो एक नारियल लेके गया था। अब वो बोला ये नारियल जगन्नाथ जी को दे देना। वो बोले कौन हो तुम? नहीं नहीं। अब क्या हुआ, कुछ लोगों ने देखा, अब ये कहानी क्या पता है सच झूठ है, एक हाथ सीधे जगन्नाथ जी का बाहर की तरफ आया, उसके हाथ से नारियल ले लिया। अब वो कहानी बन गया है कि भगवान जगन्नाथ जी जो है, दूसरा एक कहानी, एक औरत जो है, एक लेडी थी, वो बेचारा बैगन के अपना बागान में कुछ बैगन तोड़ तोड़ के जाके बेचती, माँ के बड़ी गरीब थी, विधवा थी, और भगवान का भजन गाती थी। तो जगन्नाथ जी उसके भजन में इतने प्यार में फंस गए कि वो कांटा वांटा उसके बाग में उसके पीछे पीछे गए, उनके कपड़ा फट गया। अब जब पंडा आता है पूजा करने, देखता है जगन्नाथ जी का कपड़ा फट गए, फिर स्वप्न में पता चला कि ये बागान में जाते हैं उसका भजन सुनने। फिर वो बोले कि नहीं, वो माता जी को बुलाओ मंदिर में भजन गाए। भगवान भागते हैं। आपको पता है वृंदावन में जो बांके बिहारी जी, उनके पैर बंधे हुए हैं। क्यों? वो इतना पागल थे, अपने भक्त लोगों के पीछे पीछे भाग जाते। मतलब वो क्या है, दिलदार आदमी है। आप दिल नहीं देख पाते हैं, तभी वो आपके तरफ नहीं देखते हैं। लेकिन ऐसे जो परिकल्पना है भगवान का, ये एक सजीव, सगुण, निराकार, निर्गुण जो ब्रह्म का वाद वेद करता है, वेदांत करता है, उसका यहाँ पे ज्यादा आग्रह नहीं है। सगुण साकार जो पर्सनल गॉड है, आप माँ पापा से जैसे प्यार करते हैं, अपने पत्नी से जैसे प्यार करते हैं, अपने बेटा से जैसे प्यार करते हैं, ऐसे भगवान से भी आप प्यार कर सकते हैं। यही परिकल्पना है इस धर्म में। उसमें भक्ति मूवमेंट जो है, यू नो, it in a way, certain way, it enabled the common people to reclaim their space in the sacred arena. जो धार्मिक स्तर है, उसमें जो कॉमन मैसेज, जो साधारण लोग हैं, जो बाहर रखे जाते थे, क्यों उन्हें संस्कृत नहीं आती थी और संस्कृत बोल नहीं पाते थे, वेद नहीं समझ पाते थे, पाणिनि ग्रामर नहीं समझते, तो संस्कृत श्लोक का अर्थ भी नहीं पता चलता था, भगवान से कैसे जुड़े? इसलिए जो सूरदास आए, तुलसीदास आए, जितने भक्त कवियां आए, कबीर, तुकाराम, वहां पे प्रभु चैतन्य, और साउथ इंडिया में नायनार, अलवर, जितने सारे लोग आए, जो भक्त का जो एक भक्ति भाव का जो महास्रोत में सब शामिल हो गए। अतः इसको आप कह सकते हैं, इट्स लाइक ए लिटिल लाइक द रिवोल्ट अगेंस्ट द चर्च बाय द कॉमन पीपल इन द प्रोटेस्टेंट मूवमेंट। ऐसे ही भारत में ये जो भक्ति रस जो एक तरह से आदमियों को एक तरफ से सबको बांधा, और आगे it also strengthened the socio-cultural footprint, and brought different faiths together, because भक्ति जो है वो मुसलमानों में भी है, जैनों में भी है, बुद्धिस्ट में भी है, हम आगे देखेंगे। तो एक तरह से भक्ति एक प्रक्रिया है जिसमें हर धर्म का व्यक्ति को कुछ ना कुछ अनुभव है, भगवान से क्या रिश्ता है, कैसे बनाए रखें और कैसे अपना प्यार जताएं, उसमें there is a lot of sharing, and that brought together. So a lot of Sufi saints were deeply influenced by Vedanta, lot of them, and lot of other like Rahim. If you look at Rahim, if you look at his dohas, very Vedanta, it's heavily influenced by Vedanta. You look at Kabir, Kabir is also very much influenced by Vedanta. So एक जो हमारा अल्टीमेट ट्रूथ है, रिचुअल्स को छोड़ दीजिए, नाम रूप को छोड़ दिए, जो अल्टीमेट रिलेशनशिप, द सीक्रेट लव बिटवीन द डिवोटी एंड द गोल ऑफ हिज लाइफ, हिज लव ऑफ लाइफ, गॉड, ये जो अफेयर है एक तरह से, उसका अनुभव सब में होता है। जैसे कोई गरीब हो, कोई धनी हो, सबको एक एक परिवार होता है, सबको अपने पत्नी के साथ बातचीत होता है, लड़ाई भी होता है, बच्चों का देखभाल भी करते हैं। ये जो अनुभव है सबके बीच में होता है, रूप अलग अलग हो सकता है। इससे भक्ति परंपरा बहुत सारे लोगों को एक दूसरे के नजदीक लाया, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। एंड देन आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड दैट वी हैड डिफरेंट काइंड ऑफ कैटेगरीज ऑफ पीपल साउथ इंडिया में, जो ब्रॉडली हमारे जो भक्ति परंपराएं हैं, एक तो है हमारा शाक्त, वैष्णव, शैव, बाकी सौर और गणपति भी है, लेकिन ज्यादातर हमारा वैष्णव में जो है कृष्ण या रामानंदी जी, राम के भक्त, तुलसीदास के जो हैं, और बाकी जो भक्त समाज है राम जी के चारों तरफ, वो हनुमान भी उसी में आ जाते हैं। फिर शैवाइट्स हैं, उसमें साउथ में है शिव संहिता है और शैव सिद्धांत है। कश्मीर में आपके जो है आपके जो कश्मीरी शैविज्म है, अभिनव गुप्त वाले, वहां पे भी बहुत, वो लोग भी अनुग्रह को वो मानते हैं, बहुत पढ़ने पर भी आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, भगवान बिना अनुग्रह किए कुछ नहीं होता है उनके धर्म में भी।
आपका वैष्णव परंपरा में भगवान कृष्ण है मूलतः, और बाकी जितने शाक्त परंपरा है, वैष्णव परंपरा में राधा जी हैं, शक्तिमान एक दूसरे से अलग नहीं है, और राधा जी कृष्ण से अलग नहीं है, शिव जी से माँ पार्वती या शक्ति माँ दुर्गा अलग नहीं है, ऐसे भी परिकल्पनाएं हैं। वो सब डिटेल्स में हम जा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमारे बहुत सारे हैं, पर मूलतः आप देखेंगे बिहार, उड़ीसा, बंगाल और कहीं कहीं पे केरला और तमिलनाडु में एक देवी शाक्त भक्ति परंपरा है। वहां पे श्री विद्या है, और ईस्ट इंडिया में आपका है काली, दुर्गा, ये सब का पूजन होता है। बुद्धिज्म में भी एक शाक्त परंपरा है, जो तारा को पूजते हैं, माँ सरस्वती को पूजते हैं। वह चाइना में क्वाइन करके देवी है, हमने देखा, उसको वो बुद्ध कहते हैं, उनके बुद्ध नारी हैं, उसको क्वाइन कहते हैं। उनका बहुत बड़ा एक टेम्पल हमने देखा शंघाई में। तो वहां पे एक देवी का भी परंपरा बुद्धिज्म में भी जुड़ा हुआ है। Now, broadly, this bhakti again kind of is a little different between the monotheistic religions like Islam and Christianity, जहाँ पे जीसस या अल्लाह जिसको आप पूछते हैं, प्यार करते हैं, और लेकिन जो बुद्धिज्म है और हिंदुइज्म है, एंड इन अ वे ऑल्सो इन जैनिज्म, इट्स वेरी प्लूरल। भगवान को तो पूछते हैं, लेकिन सगुण और साकार होने के कारण बहुत सारे रूप भगवान ले सकते हैं। अतः यहाँ पे मल्टीपल स्कूल्स आर देयर, इट्स वेरी प्लूरल। एक रास्ते में सब जाएंगे ऐसे कोई नहीं है, और यहाँ पे बहुत विस्मता के साथ ऐक्यता का प्रतिपादित होता है यहाँ पे। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। And then, this another important thing you need to remember is that the bhakta, has a very personal relationship with God, that you will see. वो प्यार भी करता है, कभी कभी गाली भी देता है, कभी कभी गुस्साता है। भगवान को तो गुस्से से एक दो दिन पूजा भी नहीं करेगा। मतलब वो जब उस स्थिति में पहुंच जाएगा, जब वो ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है उसका रिश्ता, वो भगवान को छोड़ के उसके पास और कुछ नहीं रहता है। अब जैसे बहुत सारे कहानियां है वृंदावन का। एक बहुत बूढ़ा आदमी और उनकी पत्नी, वो कृष्ण जी का पूजा करते थे। एक किताब मैंने पढ़ा, वो नमक और रोटी पूजा करते थे। बोलते इतना ही तुम प्राप्त करा रहे हो तो यही खा के रहो, और मक्खन तुम्हारे लिए मैं कहाँ से लाऊं। तो बोलते भगवान को आप मक्खन दूध कुछ नहीं चढ़ाते ना, मैं भीख मांग के क्यों लाऊं, वो तो मुझे कुछ नहीं देता है, मैं रोटी नमक खाता हूँ, ये भी खाएगा मेरे साथ। और उसी को वो अर्पण पूर्वक ग्रहण करता था और कुछ नहीं करता था। और उसको देखते जो राधानाथ स्वामी उनका किताब है, उसमें आप पढ़ेंगे तो इतना जो प्यार जताते हैं, उसमें आपका कोई द्रव्य या पदार्थ के माध्यम से संपर्क नहीं हो रहा है। क्या भगवान को आप देते हैं, 5 लाख रुपए का प्रसाद चढ़ाते हैं, इसलिए बाद में देखेंगे भगवान कैसे कह देते हैं, पत्रम पुष्पम फलम, तो ये कुछ भी दे दो, मुझे पत्र ही दे दो, तुलसी के पत्ते दे दो, बड़े प्यारे हैं मुझे फल दे दो, नहीं तो थोड़ा पानी दे दो, कुछ नहीं है, फूल ही दे दो, ये सब कुछ नहीं है, मेरा नाम ही ले लो। तो ये बड़े मिनिमलिस्टिक है। यहाँ पे बाह्य चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं है, इसमें अंतर्दृष्टि कितना आपका अच्छा है और आप कैसे जुड़ पाते हैं उसके ऊपर ज्यादा प्राधान्य देता है। और भक्ति को ऐसे सगुण निर्गुण में बांट सकते हैं। एक तो है सगुण साकार, जैसे कृष्ण जी हुए, राम जी हुए, माँ दुर्गा हुए, शिव जी, जैसे भी कोई रूप ले लीजिए, या कैथोलिसिज्म में मदर मैरी को ले लीजिए। बाकी हो गया सगुण निराकार। सगुण, इसको बहुत अच्छा से समझिए, जो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस्लाम में अल्लाह कौन है? सगुण निराकार। आकार तो नहीं है लेकिन सगुण है, क्योंकि अल्लाह और इंसा अल्लाह कहते हैं ना, अल्लाह और दी ऑल मर्सीफुल, सबसे दयावान पुरुष है। हमका वो ख्याल रखेंगे, हमको समझेंगे, मतलब क्या गुण है उनके पास, दया गुण है, भाव है, प्यार करने का शक्ति है, तो शक्ति गुण ये सब है। लेकिन उससे थोड़ा हटकर और थोड़ा ऊपर ले जाता है ये जो अद्वैत वेदांत वाला। वो कहते हैं देखो, भगवान जब मैजिक का कैप पहनते हैं तभी ईश्वर बनते हैं। भगवान ऐसे, जो भगवान जो परमेश्वर है, उनका कोई गुण नहीं है, वो निर्गुण भी है और निराकार भी है। तो सगुण निराकार से और एक ऊपर स्तर को ले जाता है, जिसमें भक्त भगवान अलग अलग नहीं रह जाते हैं। भक्त और भगवान दोनों मिलकर एक सत्ता चैतन्य स्वरूप बन जाते हैं, सच्चिदानंद स्वरूप बन जाते हैं। आप ऐसे एक कहानी रामकृष्ण बार बार बोलते थे, भक्ति ज्ञान में कैसे बदल जाता है। वो कहते हैं, जब नमक का खिलौना समंदर का गहराई मापने एक बार सोचा, और वो खिलौना चल पड़ा समंदर में, देखते हैं कितना डेप्थ है उसमें, और डुबकी लगाया मापने के लिए, बाहर कभी नहीं आया। कहने का तात्पर्य है, भगवत
प्रेम का जो गहराई है उसको दिमाग से, ज्ञान से आप नाप नहीं सकते हैं। जब घुस गए फिर बाहर निकलना मुश्किल होता है। और वो जो स्थिति है जिसमें जो नमक का खिलौना और समंदर उसमें एकाकार भाव हो जाता है, वही सच्चिदानंद स्वरूप है जिसमें भक्त भगवान एक हो जाते हैं। लेकिन जो द्वैत दर्शन है रामानुजाचार्य का, रामानुजाचार्य थोड़ा बीच वाले हैं, लेकिन माध्व का है, चैतन्य महाप्रभु का है, बल्लभाचार्य का है, इन लोगों का कहना है कि भक्त कभी भी खत्म नहीं हो जाता है। अद्वैत वेदांत पढ़ने वाले लोगों को डर होता है, अच्छा भगवान और हम अलग नहीं, तो हम पूरा मोक्ष मिलेगा तो हम कहाँ जाएंगे? अरे तुम कहाँ रहोगे, भगवान भक्त सब तुम एक ही हो, मतलब मैं नहीं रहूंगा, उसको डर लगता है, ज्ञान से डर लगता है। लेकिन द्वैत लोग उसको थोड़ा छिड़क के कहानी बदल देते हैं, कहते हैं आप गोलोक जाओगे, आप नहीं मरोगे, आप सूक्ष्म सत्ता में रहोगे। और कितने लोग रहेंगे? अरे जितने भक्त सब रहेंगे। कृष्ण कितने रहेंगे? जितने भक्त इतने ही कृष्ण बन जाएंगे। उनका लीला ऐसा है, सबके साथ नाचते हैं। आप चित्र भी देखे होंगे, जो गोपियों के साथ वो नाचते थे, क्या कृष्ण अकेले सबके साथ नाचते थे? नहीं। फोटो बाहर से लो तो गोपी लोग पागल हो रही, कोई कृष्णा नहीं है, कृष्ण जी अपना बांसुरी एक जगह बता रहे, लेकिन सबको दिखता था कृष्ण उनके साथ नाच रहे हैं। वो एक भाव है, वो एक शारीरिक भाव नहीं है कि कृष्ण सचमुच आपके साथ डिस्को डांस कर रहे थे। वो तो भाव है, वो तो प्यार है। और क्योंकि वो सर्वात्मक है, सब जगह है, सर्व विद्यमान है, आपके चाहने ऊपर आप जब चाहने लगे तो जहां चाहे आप उनको देख सकते हैं, पा सकते हैं, उनके साथ खेल सकते हैं। यही जो भावात्मक शैली में बात होती है, जो ज्ञान से थोड़ा हटकर है। और एक बढ़िया कहानी है, मैं थोड़ा सा बताऊं उसके बारे में। जो उद्धव जी गए और थोड़ा बातचीत करने लगे गोपियों के साथ, बोले देखो ये सब समय नष्ट न करो, थोड़ा वेदांत वगैरह पढ़ो, उपनिषद पढ़ो तो मोक्ष मिल जाएगा। तो गोपी लोग बोले हाँ हाँ हम तो करेंगे, आप जो कह रहे हैं। मुझे बताओ कि जो हम कृष्ण जी से प्यार कर रहे हैं वो मिठास उसमें है नहीं है? नहीं नहीं, ये सब मिठास की क्या जरूरत है, तुमको ज्ञान मिल जाएगा। बोले हमको नहीं चाहिए क्या, हमको चाहिए मधुर भाव, कृष्ण जी से प्यार। वो नहीं है तो ये यमुना से भी जो पवित्र है प्यार का स्रोत, उसमें पहले तुम एक बार तो नहा के देखो। एक बार तो नहा ही नहीं, तुमको क्या पता हम क्या मजा लेते हैं। तुम आके हमें सुना रहे हो उपनिषद थोड़ा पढ़ लो, क्यों भाई हम समय नष्ट करें? तुम्हें अभी तक कहानी क्या पता नहीं भगवान का, भगवान के साथ कभी मिले नहीं, तुम शब्द में फंस गए। अब शब्द जालम महारण्यम, शंकराचार्य अपने से कहते हैं भगवान प्यार जब तक नहीं हुआ है तभी तक किताब पढ़ना है। जब एक बार प्यार हो गया, जब एक लड़का लड़की तय कर लेते हैं शादी करना, तभी एक दूसरे से चिट्ठी विट्ठी कुछ नहीं देते, क्योंकि उसको शादी करना है, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है जिंदगी का। ऐसे ही फिर कहानियां खत्म हो जाती है। तो ये जो शब्द ज्ञान है, ये प्रारंभिक स्तर पर ठीक है, लेकिन अल्टीमेट स्टेट पर भक्त जनों का कहना है कि हमें ये किताबी नॉलेज, किताबी बैगन से सब्जी नहीं बनाएंगे। हम तो सीधे सब्जी बनाते हैं, किताब पढ़ पढ़ के यूट्यूब देख देख के सब्जी नहीं बनता है। जो बनाती है वो किताब सब्जी वगैरह कुछ नहीं पढ़ी है, वो बनाते बनाते सीख जाती है। जैसे बहुत सारे मैकेनिक गाड़ी ठीक कर लेते हैं, कोई इंजीनियरिंग डिग्री नहीं होता है उनके पास। ऐसे ही भक्त लोग ज्ञान को थोड़ा सा नजरअंदाज करते हैं, लेकिन हम देखेंगे ज्ञान भक्ति एक दूसरे के ऊपर संपर्कित है। एक दूसरे को छोड़ के हम एक के सहारे आगे बहुत ज्यादा उन्नति नहीं कर सकते। इस अतः यहाँ पे जो भक्ति है, हम जो आगे बढ़ेंगे, चार तरह से आप बांट सकते हैं। जैसे एक हो गया आत्मभक्ति जो वेदांत में है। तो आप अपने को ईश्वर से अलग ना देखते हुए भगवान को बुलाते बुलाते अपने पास भी पहुंच जाते हैं। क्यों? आप ईश्वर से अलग नहीं हैं, आप अलग हैं। ये जो ज्ञान है, ये जो सत्ता का सिद्धि आप करने का कोशिश करते हैं, ये मूर्खता पूर्वक कर रहे हैं, ये वेदांत कहता है। अतः ईश्वर भक्ति और आत्मभक्ति अलग नहीं है। बाकी हो गया ईश्वर भक्ति, उससे थोड़ा सा नीचे। आप ईश्वर को पहले ढूंढेंगे, उनके दया से आप अपने को पहचानेंगे। तो पहले कोई फॉर्मलेस गॉड जो कॉस्मिक लॉर्ड है, जो ईश्वर भक्ति, उसमें निराकार होता है लेकिन सगुण है, निराकार है, कोई आकार नहीं है। जैसे अल्लाह हो, जीसस हो, आपके परमेश्वर हो, हिरण्यगर्भ हो। फिर इष्ट देवता भक्ति, आपका पर्सनल गॉड, जो क्रिश्चियनिटी कहते हैं कि हैविंग अ लविंग पर्सनल रिलेशनशिप। एक्चुअली एक तरह से देखा जो कैथलिक और जो हिंदू भक्ति का जो परंपरा है, बड़े एक दूसरे से नजदीक हैं। आपके जो सूफी लव का जो रिलेशनशिप भगवान के साथ, वो भी बड़े नजदीक है, ज्यादा फर्क नहीं है सब में। और चौथा हो गया आपका गुरु भक्ति। क्यों? भगवान क्या है, भक्ति क्या करना है, एक कोच चाहिए होता है, एक मेंटर होता है। आप किताब में से पढ़ सकते हैं, लेकिन प्रोफेसर लोगों के पास क्यों आते हैं? क्योंकि प्रोफेसर लोग उसके ऊपर ना सिर्फ पढ़े हैं, उसके ऊपर मेहनत भी किए हैं।
और आपको वो किताब के जो तथ्य हैं, उसके अंदर जो गुप्त तथ्य हैं, उसके साथ आपको कैसे मिलाया जाए, उसके लिए वो साधना रथ है, आपको मदद करते हैं। थोड़ा सरलता पूर्वक उसको खोलते हैं। किताब में तो लिखा हुआ है, उस ग्रहण नहीं होता है। इसीलिए प्रोफेसर हो, आचार्य हो, गुरु हो, उसको थोड़ा खोलने का कोशिश करते हैं। बेटे इसका अर्थ ये है, ऐसे इसका संपर्क लगाओगे ये अर्थ निकलेगा। ये हमारे जो भारतीय परंपरा में था, इसलिए गुरु को भी हम लोग काफी गुरुत्व देते थे। उसके बाद एक चीज जो है, जो हमारा जो इष्ट देवता भक्ति जो है, anthropologically speaking, it's very anthropomorphic. What is anthropomorphic? The conception of God as if he is like a man. जैसे बाइबल आप देखें, भगवान ऐसे आदमी को अपनी इमेज में बनाए। ये there are a lot of theories. Then we see Lord Krishna is very handsome. राधा जी इतला भी नहीं सकती, प्यार भरा है। ये सब जो imaginations है, I mean the Marxists, the radicals, they say भगवान भगवान कुछ नहीं है, अपना कल्पना अपना रूप लेके आदमी ने किया है, उनका ये कहना है। ठीक है, वो कहते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जिसके जिंदगी में कोई बदलाव आ गया, उसको आप कहेंगे कि ये ख्वाब है, तो वो मानेगा नहीं। कहने का मतलब है, मैं इसका विपक्षवादी तत्व को भी आपके सामने रख रहा हूं, जिसको हम भक्ति योग कहते हैं। कुछ लोग उसको पागलपन भी कह सकते हैं। इसको आप जान लेना चाहिए, ताकि आपको कोई मूर्ख कहे, पागल कहे, आप गुस्साएंगे नहीं, आप बताएंगे हाँ सही कह रहे हो, आप कह रहे हो हम, लेकिन हम भक्ति योग में हैं। आपको भी जो आप में जो भक्ति जिसको आग्रह नहीं है, वो ज्ञान योग में आ सकते हैं, जो कि हम अंतिम चर्चा अगले रविवार को करेंगे। तो ज्ञान योग है, जिसके लिए ये भक्ति का जो इमोशनलिज्म है, जिसको मंजूर नहीं है, वो अगले में जाएंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का जो भक्ति का जो स्टेजेस है, टेक्निक से, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। एक तो है कि भक्ति योग हम इसीलिए करते हैं कि हम विमोक को प्राप्त कर सकें। मतलब इच्छा, द्वेष, राग, जितने सारे इमोशनल बॉन्डेज हैं, उससे कैसे हल्का करें अपने को। और इसके करने के लिए अभ्यास चाहिए। देखिए, भक्ति अपने आप से नहीं होता है, आपको साधना रत भी होना पड़ता है। हो सकता है कि एक दिन आप जगन्नाथ जी हो, आपके गणेश जी हो, दुर्गा माँ हो, काली जी हो, आप उनको प्यार करते करते, या अल्लाह हो, जीसस हो, प्यार करते करते आपके आंख से आंसू आ रहे। हर दिन नहीं होता, हर दिन नहीं होता है। जो शादीशुदा लोग हैं उनको पता है ये, कि हर दिन वो प्यार का मतलब जो इमोशनल चीज नहीं होता है हर दिन, और कभी कभार होता है। लेकिन रिश्ता को बचाने के लिए आपको ड्यूटी तो करना पड़ता है, ड्यूटी करना पड़ता है। क्लास में आप टीचर लोग पढ़ाते हैं, हर दिन इतना मुग्ध होकर नहीं पढ़ाते, लेकिन क्लास तो देते हैं। और आपको भी उतना आग्रह सहित हर दिन पढ़ना पड़ता है। भले एक दिन आपका ध्यान लग जाए, पूरा किताब खत्म हो जाता है, बढ़िया ध्यान लग जाता है। ऐसे ही भक्ति योग में भी होता है। अतः जो प्यार का बातचीत हम कर रहे हैं, वो होती है वो चीजें, लेकिन आपको अभ्यासरत होना पड़ेगा। बिना अभ्यास का नहीं हो पाएगा वो। आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, एक दिन सेंचुरी लगेगा। आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सेंचुरी नहीं लगेगा, जीरो पे आउट हो जाएगा। अतः साधना करना पड़ेगा। और दूसरा है क्रिया। आप भक्ति कर रहे हैं मतलब नहीं कि हम कुछ नहीं करें, बैठ के खाएं, ऐसे कुछ लोग सोचते हैं। भक्ति से ही ना, अपना क्रिया करेंगे, कल्याण भी करेंगे। जो सोशल चैरिटी, दूसरों को मदद करना, इसको भी अपनाएंगे। और कैसे करेंगे? अनवसाद पूर्वक। अवसाद को ग्रहण नहीं करेंगे, दुखी ना रहेंगे। मुंह बना के भगवान को बुलाने पर बड़े दुखी हो जाते हैं भगवान, यार ये क्यों आया मेरे मंदिर में, मैं के शांति से बैठा था, 3 आदमी तो मुस्कुरा के आ रहे हैं, अब एक मालिक आ रहा है, मुंह से बनाया हुआ है, डांट रहा है, बच्चे को डांट रहा है, बीबी को। भगवान बड़े परेशान होते हैं, मतलब कहाँ से आ गया। आप ऐसा अपना मुंह ना बनाए, अपना शकल ना बनाए, क्योंकि उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। इट्स लाइक यू आर गोइंग टू योर बॉस, यू आर गोइंग टू योर प्रिंसिपल, or going for a job, but you are not smiling, you will not get the job. And God is the CEO of all CEOs. And utsaha, you have to have enthusiasm all the time. And ishta bhakti, you have to begin somewhere, right? जैसे आकाश को ही आप देखें, आकाश का एक देश को देखते हैं, पूरा आकाश को आप नहीं देख पाएंगे। किताब भी आप हिस्ट्री और फिजिक्स किसी के बारे में ज्ञान चर्चा करना चाहते हैं, एक किताब का पहला पन्ना खोलना पड़ता है। और ऐसे ही इष्ट भक्ति जो है, योर पर्सनल गॉड, whosoever he is, that is like the book with which you are entering the subject, right? So you have that ishta bhakti, it's very important. And what are the some of the things you will have to do? You have to do japa, you have to do meditation, थोड़ा जो पूजा होता है कर सकते हैं, कंटेम्पलेशन करना पड़ेगा। जो लीलाएं हैं, कहानी है, हम लोग पुराण पढ़ते हैं, कहानियां पढ़ते हैं, क्यों? उससे हमें उत्साह मिलता है।
रेनफोर्समेंट होता है हमारा भक्ति का, लीला सुनते हैं। और इस बारे में रूप गोस्वामी जो है वैष्णव के जो गुरु वृंदावन में आए थे, वो नवदा भक्ति का बात करते हैं। एक है श्रवण, लीलाओं का श्रवण करना, कीर्तन, नाम करते हैं भगवान का, कीर्तन मतलब प्रेजिंग गॉड। देन which is there in both इस्लाम जो कवाली वगैरह हैं, और स्मरण, भगवान का याद करना, भूल न जाना। एंड पाद सेवन, उनका सर्विस देना, जैसे मंदिर का कोई झाड़ू लगाता है, आप देखिए गुरुद्वारों में कितना सेवा करते हैं, जिस नवदा भक्ति बहुत बढ़िया से करते हैं, पद सेवन करते हैं। अर्चना, वर्शिप, जैसे फूल सजाना, कुछ भी करें, मजारों में भी होता है, चर्चेस में भी होता है, but what they offer is all different. Okay, I mean, if you go to Buddhist temples, Tibetan, they offer fruit juice and chocolate and biscuit. It's very beautiful. And once I was in Kampuchea, तो कंबोडिया में क्या करते हैं, वो बिस्किट भी देते हैं और कोकोनट वाटर देते हैं, and beautiful agarbattis. And I loved it because it's so personal. The relationship is so personal that it is summer, so Lord, have a coconut water. It's beautiful, isn't it? Because that is how you emotionally connect with your source. फिर 3 भाग, जैसे दास्य हैं, आप सर्व कर रहे हैं, साक्ष्य हैं, दोस्त के तरह भगवान को कपड़ा पहनाते हैं, साफ करते हैं, जो भी है, और आत्मनिवेदन, कोई दुख का कहानी हम भगवान को बताते हैं। बहुत सारे भजन है जिसमें रो रो के आदमी बताता है, एंड 2, 3, 4 3 जो नारद भक्ति सूत्र में, कभी टाइम मिलेगा आप देखेंगे। आई थिंक आई विल गो फॉर अनदर 20 मिनट्स और 1 आवर। तो उसमें कहते हैं परम प्रेम रूपा। ये प्रेम क्या है, भक्ति क्या है? जितने सारे प्रेम है, बच्चे से माँ प्यार करती है, बेटा से पिताजी प्यार करते हैं, पति से पत्नी प्यार करती है, भाई से बहन प्यार करती है, जितने सारे प्यार का रूप है आप देखे हैं, इस सबको मिला के उसका फाइनल एक जंबल आप बनाइए, और उससे जो सुपीरियर बनेगा वो है भक्ति। परम प्रेम रूपा, उससे बढ़कर कोई नहीं। अमृत स्वरूपाच, क्यों परम प्रेम रूपा? क्योंकि वो मोक्षदायिनी है। अमृत स्वरूपा, अमृत के जैसा है। और यल्लब्ध्वा ओमांग सिद्धो भवति, अमृतो भवति, दिक्तो भवति इति। इसको कैसे बता रहे हैं? जिसको पाकर, जिस भक्ति को पाकर वो प्यार में जब समा जाते हैं आदमी, तब वो आदमी, मतलब पुरुष नारी को भी बोलते हैं, पुमान से लिखा है, सिद्धो भवति, पूर्णता को प्राप्त कर जाता है। अमृतो भवति, बड़े खुश हो जाता है, और कुछ खुशी का उसे मतलब खोज नहीं रहता। और उसके बाद क्या कहता है? तृप्तो भवति, बड़ा संतुष्ट हो जाता है, बड़ा आनंद होता है, उसके आंख से आंसू गिरने लगते हैं। यन प्राप्य न किंचित वांछति, फिर कुछ ढूंढता नहीं। जब मिल गया फिर क्या? भगवान सब देते हैं। अब जो देने वाला आपको मिल गया, आप फिर कुछ ढूंढेंगे? आप कामधेनु नामक गाय आपको मिल गई, अब कामधेनु को जो मांगो वो दे देगी, फिर आप किसको ढूंढेंगे? भगवान जिसको नहीं मिला वो ढूंढता रहता। गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, थोड़ा पैसे रख लो, उन्हें पता नहीं चलता है। रामकृष्ण परमहंस बड़े बढ़िया कहानी कहते हैं कि एक माँ अपने बेटे को दवाई का तबीयत खराब है, वो डॉक्टर के पास जाती है, उसको सुलाती है, और भगवान का नाम लेना भूल जाती है। उसे नहीं पता ये जो बच्चे का जान है वो तो भगवान ही रखेंगे और ले जाएंगे। वो भगवान का नाम लेना भूल जाती है। दवाई और डॉक्टर और पैसा, गाड़ी, घर, वो सब करती रहती है, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो अल्टीमेटली साबित तो दूसरे के हाथ है। तो न किंचित वांछति न सोचती, कोरोना हो ना हो, वो जो भक्त जन होता है, हम यहाँ पे देखते हैं एक दूसरे 2-3 साधु है, कुछ नहीं, अपना प्यार से रहते हैं, अपना साधन वाधन, कभी भी इन्होंने कुछ नहीं किया। मैंने पूछा, आपको कोरोना मरनी डर नहीं हो? हंसा। बोला, यार मरना जिस दिन होगा ना, जिस दिन मेरा कर्म खत्म हो जाएगा, ऐसे भी तो जला देंगे शरीर को। अब कोरोना से जलाए, दूसरी चीज से जलाए तो देंगे ना। तो हमें तो मरने के लिए तो आए, किसने साधु बन गए? अब क्या है, मेरे कोई बाल बच्चे थोड़े है, मरने के लिए ही तो यहाँ है गंगा के किनारे। अब मरने से क्या डर है? इसीलिए आए हैं। अब हरि का नाम लो, मस्त रहो, जिस दिन जो गया गया, अब कोई डर नहीं। इस तरह का ना सोचती, भगवान कहते हैं, भगवान के बारे में जब ना सोचता है, बाकी 1000 चीजों के बारे में सोचता है। जो प्यार करने लगा भगवान से, उनके बारे में सोचने लगा है, फिर दूसरी चीज का कोई सोच होने का ही नहीं है। न द्वेष्टि, किससे द्वेष करेगा? द्वेष किससे आदमी करता है, क्यों करता है? भय से। अच्छा, मुझसे ये ज्यादा मार्क्स ले आया, ये मुझसे ज्यादा सुंदर लग रही है, इसके पास मेरे से ज्यादा पैसा है, इससे मेरे से ज्यादा 5 पेपर इन्हें लिखा है, ये प्रोफेसर बनने वाला है, यही तो है द्वेष का कारण। अच्छा, आपके साथ भगवान है,
सर्वनियामक कौन है? भगवान है। आप द्वेष किससे करेंगे भाई? आपसे कोई भी द्वेष करेगा अपने आप वो बर्बाद हो जाएगा। आप मालिक के बच्चे हैं, अब मालिक के बच्चे हैं ना, तो आपसे सब डरेंगे। अब वो पहचाने ना पहचाने, भगवान के पास है, आपका तो कोई अनिष्ट कर नहीं सकता। ना रमते, और किसे प्यार करना है? जो सर्वोत्तम प्यार उन्हें मिल चुका है। ना रमते न उत्साही भवती, फिर कोई छोटे मोटे चीजों में उन्हें कोई उत्साह नहीं आता। यत ज्ञात्वा, जिसको जानने पर, ये प्यार को, ये मोहब्बत को, ये जो भक्ति है, मत्तो भवती, सबसे ज्यादा पागलपन होता है उनमें प्यार का। ये गजल वगैरह सुन के, म्यूजिक वगैरह सुन के जो बच्चे जितना खुश होते हैं, उसमें उससे कई गुना ये, इसलिए तो कहते हैं बहता पानी और रमता योगी कहीं नहीं टिकता है, वो भागता रहता है। बहता पानी कहाँ, सागर से पहुंचने तक तो चलेगा, और ऐसे ही रमता योगी भगवान से मिलने तक वो चलते रहेगा। स्तब्धो भवती, फिर वो शांत रहता है अंदर से। स्तब्धो भवती, और आत्माराम भवती, अपने आप में आनंदित रहता है, आत्मरतिशील हो जाता है, दूसरे दूसरे का संधान में नहीं रहता है। मुझे कहाँ से खाना आना है, कहाँ रात को सोना है, कहाँ किससे मिलना है, ये सारी चीजें उसे फिर डिस्टर्ब, टेंशन में नहीं डालते हैं। क्यों? जहां पे डलना है वो डल चुका है भगवान के चरण में। सा न काम कामयमाना, ये जो है कामना वाली चीज नहीं है। निरोध रूपत्वाद, ये तो, ये एक तरह से वैराग्य का मार्ग है। ये प्यार जो है, इसमें फर्क है। भगवत भक्ति और जो शारीरिक प्रेम, जो इमोशनल रोमांटिक लव जो सब अनुभव करते हैं, और जो भक्ति, उसमें बहुत बड़ा तगड़ा फर्क यही है। नारद भक्ति सूत्र वो कहते हैं 7वां सूत्र में, सा न कामयमाना, ये कामना का रूप नहीं है, कंफ्यूज ना करें। ये कामना का रूप नहीं है, रोमांटिक लव नहीं है। निरोध रूपत्वाद, क्योंकि सब कामनाओं से मुक्ति मिलेगी तभी ये प्यार में आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। सब जितने सारे छोटे मोटे जो प्यार हैं, ये कहानियां से आप जब मुक्त हो जाएंगे तभी ईश्वर भक्ति ढंग से हो जाएगा। तो एक तो आप क्लियर याद रखिए, रोमांटिक लव जो हिंदी फिल्म में देखते हैं, और ये जो भक्ति है, ये अलग अलग तरह का प्यार है। ये शुद्ध है, वो थोड़ा सा इंद्रिय संपर्कित है। भगवान को भी आंख से आप देखते हैं, कान से भगवान के भजन सुनते हैं, लेकिन आत्म के साथ संबंध है, मन के साथ संबंध नहीं है सबका। मन भले एक साधन बन जाए, उसका एक इंस्ट्रूमेंट बन जाए, लेकिन संपर्क आत्मा के साथ है, और वो भगवान को आप दिल से बैठाते हैं। गाने तो सब गाते हैं, गाने तो गाते हैं सब, प्यार के गजल में सब गाते हैं, तुम्हारे लिए मैं जान दे दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, सब करते हैं। फिर दूसरा दिन जब कोई संपर्क में तोड़ मतोड़ हो जाता है, दुश्मनी करते हैं, लड़ाई करते हैं, वो सब भगवान के साथ नहीं होता, क्योंकि ये संपर्क टूटने वाला नहीं है, अनादि अनंत है, पहले से ही आपके संपर्क थे। अर्जुन जी को भगवान कहते हैं, अरे तुम्हें नहीं पता है, मुझे पता है, हर वक्त तुम मेरे पास थे, तुम्हें याद नहीं है, मैं क्या करूं? भूल जाते हो अज्ञानतावशतः। अतः ये है। और हमने तो चर्चा कर लिया है बुद्धिज्म में ब्रीफली, यू नो व्हाट्स वेरी इंटरेस्टिंग इज वहां पे भी कुछ कुछ चरित्र हैं उनके, जो दैवी चरित्र, देवता को तो मानते नहीं, लेकिन स्पेसिफिक डिवाइन एंटिटीज दे आल्सो एक्सेप्ट। जैसे एक है यू नो शुभ्र तारा, व्हाइट तारा, और एक ग्रीन तारा है। और व्हाइट तारा है जो शांति प्रदायिनी है, और ग्रीन तारा है जो आर्त को भी आपातकाल में और रक्षा करती हैं। एक अवलोकित स्वर है, आप देखेंगे बहुत सारे सर हैं, उनको बहुत सारे हाथ है, वो नीचे की तरफ देखते हैं, वो प्यार से देखते हैं, दया से देखते हैं। एक तरह से हमारे शिव जी के साथ बड़े संबंध मुझे लगता है। एक मंजूषा करके खड्ग लेके वो बैठे हुए ध्यान में, आपके वीकनेसेस को आपको ध्वंस करने में मदद करते हैं। सरस्वती माँ का भी वो पूजन करते हैं वहां पे। और मंजूषा है, चाइना में क्वाइन है, जैन में भी आप देखेंगे धर्म में, आप कभी भी जैन टेम्पल में गए होंगे, मैं तो बहुत बार गया हूँ, वहां पे भी आरती भजन होता है। लक्ष्मी जी भी, बनारस में एक मंदिर में गया था, लक्ष्मी जी को भी पूजते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो कॉमन है। और इस्लाम में, यू नो, कश्मीरी सूफिज्म, देयर वाज अ लेडी लिल डेड, she was kind of a Brahmin lady with a Sufi saint as a guru. They have a composite culture. If you talk to some कश्मीरी गाय, ही विल टेल यू। तो वहाँ का जो सूफीज्म है, उनका भी जो मातृभाषा पहले संस्कृत था। मैं एक बार गया था एक प्रोजेक्ट में कश्मीर में, वो राइट साइड को बोल रहा था, वो आदमी अपने कश्मीरी में बात कर रहा था, दक्षिण दक्षिण। हम बोले यार दक्षिण क्या है, राइट है? वो बोला हाँ। बोले तो संस्कृत में मिलता जुलता? बोला हाँ, हमारा कश्मीर का मदर टंग ओरिजिनली संस्कृत ही था।
तो लेकिन बाद में सब वो उनका चेंज हुआ है वहाँ पे। तो वहाँ पे कवालीस का जो ट्रेडिशन है, और इसे रूमी तो वहाँ का मिडिल ईस्ट के हैं, वो भी बड़े अद्वैत सिद्धांत के थे। और हमारा भी आप देखेंगे, मैं तो गया हूँ जो राजस्थान क्या कहते हैं वो जगह जो सब लोग जाते हैं, अजमेर, वहाँ पे आप देखेंगे भजन लोग आते हैं तो कुछ लोग रोते हुए मैं देखा हूँ, बड़े प्यार से वो गाते हैं। और आपका जो यहाँ पे क्या कहते हैं जो जाते हैं ताजमहल के पास फतेहपुर सीकरी, वहाँ पे भी कव्वाली वगैरह में देखा, वहाँ पे भी लोग बड़े भक्ति के साथ गाते हैं भगवान से। तो दिस भक्ति थिंग, यू जस्ट फॉरगेट द लैंग्वेज इन द सिंबॉलिज्म। तो फिर प्यार प्यार ही है ना, नाम कुछ भी हो। क्रिश्चियनिटी में भी देयर आर लॉट ऑफ सिंबल्स व्हिच आर वेरी सिमिलर। दो तीन चीज मैं बताना चाहता हूँ। एक तो है हमारे वैष्णव धर्म में भी है ना, माँ जैसे राधा जी कृष्ण को ढूंढती थी, कभी भी कृष्ण दिखाई नहीं देते, बड़े रोती थी, पागल जैसी होती थी, विरह विरह यंत्रणा से वो काफी भावुकता से भर जाती थी। ऐसे ही क्रिश्चियनिटी भी है, एक ब्राइडल हर्ट वाला कंसेप्ट है। जैसे एक बहुत मतलब उन दिनों जो प्यूटल यंग गर्ल इज गेटिंग मैरिड, देन शी डजंट नो हर हस्बैंड एक्चुअली व्हाट शी रिसीव्स in the first meeting, in her meeting with the man, she's hurt. So they say that even in devotion, the first phase of your bhakti, बहुत सारे विघ्न आएंगे, आपको कष्ट झेलना पड़ेगा। और हमारे संस्कृति में कहा जाता है श्रेयांसी बहुविघ्नानि। जो स्टूडेंट्स को लेकर रहे हैं, आप जो ध्यान करना चाहते हो, पढ़ाई करना चाहते हो, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, दुखी मत होना। ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है मतलब सही मार्ग पर हो, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो रहा है तब तो गलत मार्ग पर हो। ये हमारे शास्त्र कहता है श्रेयांसी बहुविघ्नानि। अच्छे काम करने के लिए एक कदम या बाहर पैर बढ़ाएंगे, आगे कदम बढ़ाएंगे तो विघ्न ही विघ्न चारों तरफ दिखेगा। दिखता है तो बहुत अच्छा है, हमारा शास्त्र कहता है। नहीं दिखता है तो आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, उसका मतलब है आप पढ़ाई ढंग से नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपको कोई तकलीफ नहीं हो रहा है। तकलीफ हो रहा है तब तो बढ़िया चल रहा है, थोड़ा बहुत कुछ आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसे यहाँ पे थोड़ा भगवत गीता, थोड़े 5-6 मिनट हम देखेंगे। कुछ लोग, भगवान कहते हैं कि मुझे सब लोग निर्गुण रूप से क्यों उपासना नहीं कर पाते हैं। अर्जुन पूछते हैं क्योंकि आप परमेश्वर है, आपको क्यों नहीं पूछता है कोई। भगवान कहते हैं बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान मांग प्रपद्यन्ते। बहु जन्म का स्वीकृत यानी पुण्य कर्म के बाद जब अंतकरण शुद्ध होता है तभी मुझे पूजते हैं। किस रूप से? वासुदेवम सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसे महात्मा जो मुझे मूर्ति के रूप से नहीं पूछता है। वासुदेवम सर्वम इति, पूरा संसार कृष्ण का ही रूप है। वो जो प्रत्यय जो साधारणतः किसी को नहीं होता है, वो तभी होता है जब आदमी बहुत पुण्यात्मा होता है। सप्तम अध्याय में 19वां श्लोक है। फिर नवम अध्याय में फिर कहते हैं जो ज्ञानी आदमी जो है, ज्ञान यज्ञ चाप्यन्ते यजन्ते माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। बहुत सारे रूप से, एक रूप से, पृथक्त्वेन अलग अलग रूप से, बहुधा विश्वतो मुखम सार्वत्मक रूप में हमें पूजन करते हैं। हमें सब स्वीकार है। भगवान को आपका तरीका, जैसे बार बार हम लोग पढ़ते हैं, आप भी सुने होंगे, बच्चा मम्मी बुलाए, माँ बुलाए या सिर्फ रोए, माँ समझ जाती है। नहीं समझ जाती है? जरूर समझ जाती है। और नींद में भी होती है बेचारी, नींद में भी होती है, बड़ी थकान के साथ सोई होगी, पापा तो अपना खराटा ले रहे होंगे, लेकिन बड़े नींद में भी बच्चा रोया, वो नींद में ही उसका डायपर चेंज कर देती है, उससे दूध पिला देती है, फिर सो भी जाती है। उसका वो मैजिकल होता है। इसीलिए भगवान ने रिस्पॉन्सिबिलिटी माता लोगों को दिया। इसीलिए मातृ देवो भव यहाँ पे कहा गया। सन्यासी लोग अपने पापा का पैर नहीं छुएंगे, सिर्फ दो आदमी का पैर छूंगा, अपने माँ का और गुरु जी का। क्यों? क्योंकि वो जो दैवी शक्ति माँ लोगों को दिया गया है, पितृ लोगों को नहीं दिया गया। वो आलसी होते हैं थोड़ा सा। तो अतः ये जो, इसीलिए जो देवी भागवत में भी दुर्गा माँ कहती है, तुम कौन सा संसार का बात कर रहे हो, मैंने ही सृष्टि किया ये सब, मैं ही वही हूँ। मुझे लोग पूजा करते हैं, आपको पता है, पूजा में ही हूँ, संसार में ही हूँ, ये भक्त में ही हूँ, चारों तरफ में ही हूँ। ये शिव ब्रह्मा विष्णु सबका कल्याण करने के लिए मैं ही ने सर्जना किया है, तो देवी भागवत में कहती है। तो अतः जो सर्वात्मकत्वेन पूजा करते हैं वो बहुत पुण्यवान होते हैं, तभी करते हैं। गतिर भरता प्रभु साखी, और मैं सभी हूँ, भगवान कहते हैं। मैं उनका जो ज्ञान जो फल है मैं ही देता हूँ, भरता हूँ, पालन पोषण करता हूँ। प्रभु मैं ही उनका मालिक हूँ, साक्षी सब मैं ही देख रहा हूँ।
निवास उनका अधिष्ठान में ही हूँ, मेरे ऊपर ही सब कर रहे हैं। क्यों? दौड़ा हो तो सांप का गलती से आप नजरअंदाज करके आप सांप मानेंगे, वहां पे रज्जू नहीं है तो सांप दिखेगा क्या? भगवान है तभी संसार आपको दिखता। क्यों? भगवान नहीं देख पाते, तभी संसार को हम देखते हैं, अंध अंध बन के मूर्खता पूर्वक देखते हैं। ये वेदांत कहता है निवास शरणम सुहृद, और मैं ही उनका रक्षा करता हूँ, मैं ही उनका दोस्त भी हूँ। प्रभव सृष्टि करता मैं ही हूँ, सृष्टि मुझसे ही हुआ है, प्रलय ध्वंस मुझसे मुझ में ही हो जाएगा। स्थानम निधानम बीजम अव्ययम, मैं ही बीज हूँ, सब मुझसे ही चले हैं, और मेरा कोई व्यय नहीं होता है। इसलिए हम पढ़ेंगे अगले बार जो ज्ञान योग होगा कि विवर्तवाद क्या है, जो पुण्यमिदम पुण्यमदा कहते हैं उसका अर्थ क्या है, तो बहुत संक्षिप्त में। और भगवान बड़े क्लियर करते हैं, क्योंकि हम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। भगवान कहते हैं चलो मेरा नाम किसी भी रूप से ले लो, अंतिम में मेरे पास ही वो लाइन कट कट के आके पहुंच जाता है। दुर्गा जी का नाम लो, गणेश जी का नाम लो, अल्लाह लो, जीसस, किसी का भी नाम ले लो, जो परमेश्वर में हूँ, भगवान गीता में कहते हैं मेरे पास ही सब आते हैं। सर्वदेव नमस्कारम केशव प्रति गच्छति, और ये जो केशव है ये मुरलीधर केशव नहीं है, ये परमेश्वर है, जो ब्राह्मण। हर चीज नाम रूप कुछ उन्हें मैटर नहीं करता है, नाम रूप तो वो दिलवाते हैं सबको। और वो कहते हैं अन्य सिंचु तो मांग ये जनाहा परिपासते, और किसी के बारे में ना सोचे, सिर्फ जो मुझसे समर्पित हो जाता है, पूजन करता है, तेसांग नित्यभियुक्तानम, वो लोग जो संपूर्ण रूप से मेरे से जुड़ गए हैं, योगक्षेमम वहाम्यहम, उनके पास जो नहीं है मैं दे देता हूँ। क्या नहीं है उनके पास? ज्ञान नहीं है। क्षम क्या है? जो ज्ञान होता है आदमी भूल भी जाता है, तो उनको मैं सद्ज्ञान भी दूंगा, और वो सद्ज्ञान भूल के वो दोबारा मूर्ख न बन जाए, उसका भी मैं रक्षा करता बन जाऊंगा। ऐसा नहीं कि भगवान कहते हैं मैं उनको मर्सिडीज गाड़ी दूंगा, अच्छे अच्छे घर दूंगा, फिर उसके पैसे भी दूंगा मेंटेनेंस का। उस अर्थ में योगक्षेम वहां में हम भगवान नहीं कहे हैं। सद्ज्ञान, सद्ज्ञान सच्चिदानंद स्वरूप का जो प्रत्यय है मैं करवाऊंगा, और वो ध्यान स्थिरता पूर्वक रहे, और वो भूल न जाए और गलत रास्ता पे फिर टपक न जाए, उसका भी हम रक्षा करेंगे। फिर भगवान कहते हैं कि अब कैसे करें हम, कैसे आपको क्या दें, आप सर्व अंतर्यामी हैं। भगवान बोलते हैं मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयसित, कुछ भी दे दो, तदहम भक्तिम उपहृतम अस्नानि प्रयता मनः, कुछ भी तुम दो, मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता, तुम्हारा प्यार है नहीं है। इसीलिए भगवान फिर अगला श्लोक में कहते हैं यत करोसी यदस्नासी यद जुहोति तदासी यत, जो भी तुम दे रहे हो, ददासी यत, जद जुहोति, जिसका तुम होम कर रहे हो, जो भी तुम कर रहे हो, यत पश्यासी, जो भी तुम देख रहे हो, कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम, मुझे समर्पित कर दो। कहने का मतलब है आपका जीवनचर्या का दिशा निर्देश भगवान कर रहे हैं। इस समर्पण बुद्धि के साथ हम लोग जीवन को इसका अतिवाहित कर पाए, अपना कार्य कर पाए कर्तव्यता बुद्धिपूर्वक, फलाभिसंधि रहित होकर, फल को ना ढूंढकर और मत पर बनकर, मतलब ईश्वर अर्पण बुद्धिपूर्वक ये कार्य को समापन करें। तो पहले अंतःकरण शुद्धि होगा, फिर उपासना से फिर आग्रह बढ़ेगा आगे बढ़ने का, फिर शुद्ध अंतःकरण होने पर श्रवण मनन निधिध्यासन करके ज्ञान के मार्ग में बड़े जल्दी जल्दी हम जा सकते हैं। और समय तो करीब करीब खत्म हो रहा है, सिर्फ 12वां अध्याय का 2-3 श्लोक में बताता हूँ। वहां पे कहते हैं यथचित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगे न तो तमाम इच्छप्तुम माम इच्छाप्तुम धनंजय। सुनो, आप बिल्कुल दुखी मत हो, मेरे ऊपर समाधि नहीं लगा पा रहे हो ना, अभ्यास करो, अभ्यास योगे ना, अब बार बार तैयार करो। इसका एक कहानी है, जो कि ये योग और भगवान पाने का रास्ता क्या है वो कहते हैं। एक छोटे से चम्मच सोच लीजिए, उससे आप समुद्र का पानी एक जगह से दूसरा जगह ले पाए, इतना आपको कौशलता पूर्वक काम करना पड़ेगा। यानी आपको धैर्य चाहिए। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणा एवच निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी। आपका क्या क्या गुण होना चाहिए? अद्वेष्टा, किससे भी हिंसा नहीं करेंगे, सर्वभूतानां मतलब वेजिटेरियन होना चाहिए, ये कहता है बात। किससे आप द्वेष नहीं करेंगे, मैत्र सबसे प्यार करेंगे, करुणा वच आप करुणता भी दिखाएंगे, कोई गरीब है कोई मूर्ख है उससे थोड़ा सा आपको दया दिखाना पड़ेगा।
निर्ममो निरहंकार, मेरा ये है, मैं ये हूँ, ये अहंकार ममकार त्याग करिए। सम दुख सुख क्षमी, दुख हो या सुख हो आप समभाव में ही रहिए, आप एक्साइटेड ना हो, टेंशन में भी ना जाए। और क्षमी मतलब आप मेंटेन करिए, धैर्यशील रहिए। और उसके बाद यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति, जो द्वेष नहीं करता है और जो बहुत खुश भी नहीं होता है, ना सोचती ना कांक्षती, कुछ इधर उधर सोचता भी नहीं है और कामनाएं नहीं पालता है। शुभाशुभ परित्यागी, अच्छे काम करूंगा, खराब काम नहीं करूंगा। क्यों? अच्छे काम करूंगा तो अच्छे फल मिलेंगे, घर होगा, गाड़ी होगा। अशुभ कार्य से पाप हो जाएगा। ये सब चिंतन त्याग करके भक्तिमान्य, संपूर्ण रूप से जो भक्तिमान है, भक्तिमान यह जो आदमी समय प्रिय, वो आदमी बड़ा मेरा प्यार होता है। और आगे भी कहते हैं कि जो तुल्य निंदा स्तुति मौनी, निंदा हो या स्तुति हो उसमें मौन चुप रहता है। ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप स्टूडेंट्स लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ, कलीग्स जो हैं हमारे, जो प्रोफेसर हैं, उनके लिए भी वो ठीक है। एक चीज आप याद रखिए, आपके खिलाफ कोई कुछ कहे ना, आप परेशान ना हो। क्यों? पर्सनालिटी हैज अ टेम्पररी आउटकम। कोई आज आप खुश लगेंगे, कल दुखी लगेंगे। कैरेक्टर इज लॉन्ग टर्म। आपका कैरेक्टर, आपका जो अंदर जो है, वो जो अच्छाई है, उसको कोई परिवर्तन ना कर सकता। हो सकता है मार्क्स कम आ गए कोई पेपर में, उससे आप छोटा नहीं होते हैं। बहुत मार्क्स आ गया, उससे आप धनिक भी नहीं बन जाते हैं। सो दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रिकॉग्नाइज कि आपका कितना मार्क्स आता है और आप में क्या क्या संभावनाएं हैं जिंदगी में कुछ बनने का। वो अलग अलग चीज है। भले मार्क्स में आपको एक सीट मिल जाएगा, उससे आप बड़े आदमी नहीं बन जाएंगे। इसलिए जो लॉन्ग टर्म वैल्यूज है, इसलिए जो आप साधना योग का कर रहे हैं, अपना अंदर को तगड़ा बनाइए ताकि एक लॉन्ग रेस का हॉर्स आप बन सकें। एग्जाम तो 6 महीने में मार्क्स आएगा और 6 महीने बाद लोग भूल भी जाएंगे। लेकिन आप एक अच्छे दिमाग वाले, अच्छे चरित्र वाले, एक कुशली मानव बन गए, जिंदगी भर उसका फायदा आपको मिलेगा। और उसको आप विचार पूर्वक उसको आप जब काम में लगाएंगे, जिंदगी भर वो काम में आएगा। भक्ति योग में कुछ छोटे छोटे चीजें हैं, मैं आपको बता देता हूँ जो डिस्टर्बेंसेस हैं। एक तो है, कुछ लोग भक्ति योग करते हैं, थोड़ा ज्यादा इमोशनल होते हैं, वो ठीक नहीं है। वो ज्ञान से विरह भक्ति है। ज्ञान मिश्रा भक्ति जो बहुत उन्नत है। इसलिए कुछ ज्यादा इमोशनलिज्म दिखा के भगवान खुश नहीं होते हैं। ठीक है ना? जो जो मतलब एक माँ के 2 बच्चे हैं, एक बेटा है मम्मी मम्मी करके सुबह शाम तक रोता है, दूसरा है सुबह उठ जाता है, अपना पढ़ाई चालू कर देता है, फिर सिर्फ बताता है मम्मी स्कूल जाऊं, कुछ है क्या खाने को? नहीं तो मैं चला जाता हूँ। वो मम्मी को ज्यादा प्यारा होता है, क्योंकि मम्मी जानती है अपने का ख्याल रखता है लड़का। और जो मम्मी 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 सुबह से शाम तक करता है, मम्मी बहुत खुश नहीं रखती है। इसे भी भगवान के प्रति आप बहुत ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। अब भगवान के प्यार के काबिल बनना चाहिए हमें। दूसरा है एक्सेसिव शो ऑफ डिवोशन और एक्सटर्नलिज्म। अब बहुत आपके पास पैसे है तो बहुत सारे फूल लाए, बहुत सारे सजाए, उसमें काफी टाइम बर्बाद। हाँ, जितना करना चाहिए करिए, उसी को ही अपना मकसद ना बनाए। और दूसरा है कि क्रिश्चियनिटी में एक कंसेप्ट है, वो हिंदुइज्म में भी है। देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड डार्क नाइट ऑफ द सोल इन क्रिश्चियनिटी। कभी कभी क्या होता है, आदमी अपना भक्ति खो देता है, अपना ज्ञान खो देता है, बेबस हो जाता है। उसको क्रिश्चियनिटी में कहते हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल। और वो एक स्थिति आती है हर आदमी के जिंदगी में साधना काल में। तो आप छात्र जीवन में भी कभी कभी आ सकता है। आप बहुत अच्छा से पढ़ाई कर रहे हैं, आपका पूरा विभ्रांत हो जाएंगे, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, इधर उधर भागेगा। डरिए मत, कभी भी मत डरिए। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रखिए। और श्रेयांसी बहुविघ्नानि। और जो इंटरनल देखिए, बाहर का जो विघ्न है उसको तो आप मैनेज कर सकते हैं। कोई म्यूजिक लगा रहा है, कोई डिस्टर्ब कर रहा है, वो तो आप मैनेज कर लेंगे। जो इंटरनल बैरियर्स है, जो पुराने चीजें हैं याद आ रहे हैं, आपको आकर्षित कर रहे हैं दूसरे चीज में जाके योगदान देने का, वो सब ज्यादा डेंजरस है। तो इसको देखते हुए आप करें। ये these are the broadly we have discussed within 1 hour whatever was possible. I have tried to present it. If you have any questions you can ask. Hello. बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। Yeah. Participants can ask your question.
तो जब तक क्वेश्चन आते हैं कोई मैसेज में आपको भेजा भी तो आप पूछ सकते हैं, या हाँ जी। आपका भी कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। 2-3 क्वेश्चन ले सकते हैं हम, उसके बाद आप विल वाइंड इट अप। Sir, Ram, Krishna, and many more, we worship and love each one of them, but at the same time, we say God is one, which makes it very confusing. Please share your views on this. बहुत सरल है। एक हमारे कंसेप्ट है हेनोथेइज्म। हेनोथेइज्म क्या कहते हैं, जैसे आप देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है भारत का परंपरा, और कोई देश में ये नहीं मिलेगा। पढ़ा लिखा लोगों को मत ढूंढिए। आप रास्ते में जो घूमता हुआ आदमी से भी पूछो, एक हनुमान मंदिर में जा रहा होगा, एक शिव जी के मंदिर में जा रहा होगा, एक देवी का कोई उत्सव चल रहा है उधर जा रहा होगा, और कोई गणेश जी को पूजने जा रहा होगा, और उनको पूछो भगवान कितने हैं, बोलेगा भगवान तो एक ही है। तो फिर ये अलग अलग मंदिर क्यों बने हैं? ये अलग अलग मंदिर इसलिए बने हैं कि भगवान का जो शक्तियां हैं, असीम है शक्तियां। आपको एक समय में चाहिए, आपको चाहिए भगवान एक डॉक्टर के रूप से, कोरोना के काल है तो आप हयग्रीव को पूज रहे हैं, तो आगे सनत कुमार हयग्रीव ईश्वर का पूज रहे हैं। आप कोई डरे हुए हैं, भूत प्रेत एग्जाम का प्रॉब्लम है, डर हो रहे हैं, तो आप हनुमान जी को पूज रहे हैं कि आपको दम दें। आपको कोई पाप बहुत हो गया तो आप नारायण जी को पूज रहे हैं। और किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, माँ दुर्गा को पूज रहे हैं, माँ आप तो जगत जननी हो, मुझे तो जननी बना दो। मतलब आप बुलाते हैं, जिस नाम से भी बुलाएंगे वो प्राप्त हो जाएंगे। सो भगवान क्या एक रूप से ही दिखेंगे या 1000 रूप से दिखेंगे, वो क्या हम तय करेंगे? आपके प्रिंसिपल कौन से कपड़े पहनेंगे आप तैयार करेंगे क्या? अरे उनको मन है सफेद आज पहनने का सफेद पहन लिए, कल मन क्या ब्लू कपड़ा पहनने का ब्लू, आजकल तीसरा दिन धोती मन किया धोती। आपकी कोई मैडम, मैडम आप साड़ी में क्यों हर दिन नहीं आती हैं, आप ड्रेस क्यों पहन लेती है? अरे उनकी चॉइस है, उनको जो मन करेगा। भगवान जिस रूप से चाहे प्रतीयमान हो सकते हैं, उसके ऊपर हमारा कोई, अच्छा हम भक्त हैं, हम स्टूडेंट है, मैडम आप ऐसे कपड़े पहन के आके हमें पढ़ाओ, ये आप कह सकते हैं कोई मैडम को? वो अच्छा आपके ऊपर बड़े गुस्सा जाएगी। ऐसे ही भगवान हमारे जो चाह हैं, हमारे जो उत्कंठाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, और उसका परिपूर्ण निमित्त, परिपूर्ण हेतु अलग अलग रूप से प्रतीयमान होते हैं। और वो रूप जो है अवान्तर रूप है, परमार्थ रूप नहीं है। परमार्थ रूप क्या है? परम अर्थ रूप क्या है? निर्गुण निराकार, नाम रूप रहित। क्या क्या सब शब्द हमारा साहित्य में है, वेदांत में? सच्चिदानंद स्वरूप, निर्विकार, निश्चल, हर चीज से परे हैं। जहां अवांग मनसो गोचर, ना मन वहां पहुंचेगा, ना कोई शब्द वहां पहुंचेंगे। फिर भगवान को कौन से नाम से पुकारेंगे? हाँ, ये कल हम ज्ञान योग में अगले रविवार को करेंगे। भगवान से मिलने का 2 तरीका है। एक तो भगवान ज्ञेय है, जानने की वस्तु है, या तो ध्येय है, जो ज्ञान के माध्यम से जाएगा। वो तो हर चीज को नीति नीति करके छोड़ देगा, नाम से चालू करेगा। लेकिन बिगिनिंग में, शुरुआत में आप सगुण साकार, वो अल्लाह हो, जीसस हो, गणेश जी हो, सावित्री हो, जिसका नाम आप ले, आप पूजन करते हैं, क्योंकि ध्येय वस्तु जो है वो नाम के साथ होता है। और फिर जब ज्ञेय होता है, फिर वो नाम वगैरह सब हट जाते हैं, क्योंकि आप वेदांत के अंदर प्रवेश कर जाएंगे, बड़े मुश्किल दुनिया है, वो भी अलग है। और उसको भक्त जो कहते हैं बड़े नीरस है। क्यों? और उस अपने आप को वेदांत क्या कहता है? वो ब्राह्मण, ब्राह्मण को क्या कहते हैं भक्त लोग? बड़े शुष्क नीरस चीज हैं। और जो ब्रह्मवादी वो कहते हैं एक रस है, महान रस है। क्यों? वो लोग उसके काबिल हैं। अब कुछ लोगों को इंजीनियर बनना मांगता है, कुछ लोग थियोरेटिकल फिजिक्स पढ़ते हैं, जो थियोरेटिकल फिजिक्स पढ़ते हैं टेक्नोलॉजिस्ट को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं वो थियोरेटिकल फिजिक्स को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। अतः क्या आप निर्गुण निराकार का उपासना करना चाहते हैं, सगुण साकार का करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है। सत्य एक ही है, एक सत्य विप्रा बहुधा वदंती। सत्य तो एक ही है, और ज्ञानी लोग अलग अलग भाषा का प्रयोग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। आपने भक्ति योग के विस्तृत स्वरूप को बहुत ही सरल तरीके से बताते हुए
विभिन्न देशों में ये एक सवाल आया, कोई मैसेज में पूछा कि मीरा जी जो है कुल देवी का पूजा नहीं की थी। अब इसमें कोई तकलीफ नहीं है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। कहने का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया, परमेश्वर को आप ग्रहण करेंगे, गंगा जी में आप गंगा जी को आप मानेंगे, लेकिन आपके घर के सामने, आप ऋषिकेश में घर है तो आप ऋषिकेश वाली गंगा में नहाएंगे, बनारस में है तो बनारस वाली गंगा में नहाएंगे, कलकत्ता में है तो कलकत्ता वाली गंगा में नहाएंगे, सब गंगा ही। अब मीरा जी कृष्ण को मानते हैं, जो वैष्णव हैं वो बड़े कट्टर होते हैं, वो सिर्फ कृष्ण का प्रसाद ग्रहण करेंगे, शिव जी का प्रसाद भी नहीं लेंगे, दुर्गा माँ का भी प्रसाद नहीं लेंगे, जाएंगे मंदिर में लेकिन प्रसाद सिर्फ कृष्ण का, उनका वो लॉयल्टी है। अब थोड़ा देखिए, आप देखिए, आप कुछ लड़के हैं शादीशुदा के बाद उनकी बीबी किससे बात करती है तो पागल हो जाते हैं, उनका दिमाग नहीं काम करता है। और कुछ लोग हैं, उनको पता है क्या सोशल है, किसके साथ क्यों नहीं बात करो, हाँ बात करो, उसमें कोई तकलीफ नहीं, थोड़ा ब्रॉड माइंडेड होता है। कुछ लोग होते हैं तुमने बात क्यों किया, वो लड़ाई झगड़ा करते हैं। अब ये व्यवहारिक चीजें हैं, उसमें सच्चाई कुछ नहीं है, आपको जो अच्छा लगा वो करिए, अब मंजूर है ऐसा ही आप एक दूसरे के साथ लड़ाई करते रहे जिंदगी भर, वो भी ठीक है। बाकी कुछ लोग हैं, बाकी लोगों से बात करते हैं, उसके थोड़े है कि आप स्वामी स्त्री ना रहे बात करें तो इसलिए आप लिबरल बनिए, मेरे हिसाब से तो आप लिबरल बनिए। भगवान एक हैं, नाम रूप अलग अलग हैं, इसलिए सर्वात्मक बनिए, वही अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपने भक्ति योग के विस्तृत स्वरूप को बहुत ही सरल तरीके से विभिन्न देशों में की जाने वाली अलग अलग तरीके से जो पूजा की जाती है उसको बहुत ही एग्जाम्पल्स के साथ हमारा मार्गदर्शन किया। और भक्ति का भाव जो निश्चल प्रेम से हम आत्मा और परमात्मा का जो कनेक्शन कर पाते हैं, इसको आपने हमें बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया। और परमात्मा जो निर्गुण उपासक और सत्यान की आशा हमसे करते हैं, जो आदि अनादि और अनंत स्वरूप की जो परिकल्पना है उसको बताते हुए, फिर से स्टूडेंट्स को और ज्यादा प्राथमिकता देते हुए आपने उन्हें पेशेंस, अहिंसा, अद्वेष, काइंडनेस और अहंकार से दूर रहने और सत्कर्म करने की ओर प्रेरित करते हुए लॉन्ग टर्म वैल्यूज को इम्पोर्टेंस दें और शॉर्ट गेन को अवॉइड करने की मोटिवेशन और एक मार्ग प्रशस्त करते हुए हमें प्रेरणा दी। आपका बहुआयामी व्यक्तित्व ही आपका परिचय है, जो इस तरीके से आपने बहुत ही हमें सद्ज्ञान की ओर, भगवत प्राप्ति हम किस तरीके से कर सकते हैं एक सांसारिक जीवन जीते हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे प्रिंसिपल सर का हमें मोटिवेट करने के लिए, हमें ये चांस देने के लिए, जिसको हम निरंतर प्रयास करते हैं कि हम और अच्छा करें, उसके लिए आपको सर तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी CSD कन्वीनर डॉक्टर सीमा डभास को बहुत बहुत धन्यवाद। स्पोर्ट्स कन्वीनर डॉक्टर VS जग्गी सर को बहुत बहुत धन्यवाद। NSS कन्वीनर डॉक्टर जस्सी सर को, IQAC कन्वीनर डॉक्टर कुशा तिवारी, रुचिका मैम, गायत्री मैम, और मेरे सभी रेस्पेक्टेड कमेटी मेंबर्स, कलीग्स को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत अच्छा चांस और अवसर हमें दिया है इस तरीके की एक बहुत अच्छी वर्कशॉप करने के लिए। आप हमारे साथ बने रहें। सभी पार्टिसिपेंट्स जो ऑल ओवर इंडिया से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे स्टूडेंट्स जो कंटिन्यूअसली हमें सपोर्ट कर रहे हैं सभी, और बिहाइंड द डोर, उनको सबको, CSD स्टूडेंट्स और NSS के जो वॉलंटियर्स हैं हमारे डेमो देने के लिए, ललित और खुशबू को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे टेक्निकल स्टाफ सुमन जी और गौरव, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यात्म से इसी तरीके से जुड़ें, योग करें और रहें निरोग। सर प्रणाम। हम शांति मंत्र कर देते हैं ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। So thank you. We'll meet again next Sunday if there's anything else. So we'll end it here. Yeah.
थैंक यू, नमस्कार। Thanks. नमस्कार।